Good morning, students. Today we will do Neighborhood Activity 3rd from your Value Education book. Open page number 14, Chapter 3. Always be honest. हमेशा हमें ईमानदार रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक स्टोरी रीड करेंगे। ये स्टोरी जॉन की ऑनेस्टी पर है, जॉन की ईमानदारी पर। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जॉन वॉज अ वेरी जेंटलमैन। जॉन एक बहुत ही सरल आदमी, सज्जन आदमी था। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर गिलक्राइस्ट। मिस्टर गिलक्राइस्ट नाम का एक बंदा था, एक इंसान था। वो उसका सबसे बड़ा बेटा था। जॉन मिस्टर गिलक्राइस्ट का बड़ा बेटा था। He was living with his father and mother in dreamland along with 5 brothers and 4 sisters. वो अपने मम्मी पापा के साथ ड्रीमलैंड नाम की जगह पर रहता था और उसके साथ उसके 5 ब्रदर्स और 4 सिस्टर्स रहते थे। 5 भाई और 4 बहनें रहती थी। His brothers and sisters did not like his dead honesty. उसके भाई बहन उसकी जो ये ईमानदारी थी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। They were extremely jealous of John because their parents loved him most among all the brothers and sisters due to his honesty. जॉन एक बहुत ही ईमानदार लड़का था, तो उसकी ईमानदारी की वजह से उसके मम्मी पापा उसे दूसरे भाई बहनों से ज़्यादा प्यार करते थे। इसीलिए जॉन से उसके भाई बहन जेलस थे, मीन्स जलते थे, जेलस थे। वन शाइनिंग डे व्हेन जॉन वॉज ओनली 15 years old, he saw a surprising dream. एक दिन जब जॉन 15 साल का हो गया था तो उसने एक सरप्राइजिंग ड्रीम देखा, अचंबा करने वाला एक सपना देखा, आश्चर्यजनक सपना। दैट ऑल हिज सिबलिंग्स वर टचिंग हिज फीट। उसके जो भाई बहन थे वो उसके पैर छू रहे हैं, उसके जो भाई थे वो उसके पैर छू रहे हैं। उसने ये सपना देखा, पर उसके भाई बहन तो उसे पसंद ही नहीं करते थे। तो उसने ये आश्चर्यजनक सपना कैसे देख लिया कि उसके भाई उसके पैर छू रहे हैं। He called all the members of his family and told them about his strange dream. उसने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाया, सभी को बुलाया और उन्हें ये अजीब से ड्रीम, अजीब से सपने के बारे में बताया। जॉन्स सिबलिंग्स became very angry by hearing his unpleasant dream. ये पसंद ना आने वाला सपना सुनकर उसके भाई, जॉन के भाई बहुत ही एंग्री, गुस्सा हुए। They started disliking John even more. अब वो जॉन को और ज़्यादा पसंद नहीं करने लगे। They chalked out a dangerous plan against him. उन्होंने chalked means तैयार करना। उन्होंने एक डेंजरस प्लान जॉन के खिलाफ तैयार किया। They decided to sell him as a slave to a very rich man named Salaka. Salaka was working for the emperor of मुल्तान. मुल्तान एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर एम्परर था कौन? सलाखा। सलाखा नाम का एक रिच मैन, उसे वो नौकर के रूप में उसे बेच देते हैं।
उसके सारे जो भाई हैं वो भाई मिलके जॉन को नौकर के रूप में उनके वहाँ पर बेच देते हैं। He took John away with him. वो अपने साथ ले जाकर उसे वहाँ पर बेच कर आ जाते हैं। Now they all came back to their home happily. और उसके भाई अपने घर खुशी खुशी आ जाते हैं। उसको वहाँ पर बेचकर, जॉन को सलाका के पास बेचकर वो लोग खुशी खुशी आ जाते हैं। They told a ruthless lie to their parents that John was killed by a lion. वो घर आके अपने पेरेंट्स को बहुत ही गंदा झूठ बोलते हैं कि जॉन को लायन ने मार दिया। एक बड़े से लायन ने जॉन को क्या करा? मार दिया। In Multan, John, now see next page, page number 15. In Multan, John won over the heart of the emperor with his dead honesty. उसकी जो ईमानदारी थी उससे उसने एम्परर का दिल भी जीत लिया। मुल्तान में उसने अपने एम्परर राजा का दिल जीत लिया। The emperor made him the head of the total land of मुल्तान. मुल्तान नाम की जगह पर उसके जो भाई थे वहाँ छोड़कर आ गए थे उसको, जॉन को। तो जॉन वहाँ पर भी वहाँ के राजा का उसने दिल जीत लिया अपनी ईमानदारी से। तो वहाँ के राजा ने उसे हेड बना दिया, वहाँ की पूरी ज़मीन का हेड बना दिया। After some years, John fortunately came across his dishonest and cruel siblings. कुछ सालों बाद जॉन अचानक से अपने बेईमान और दुष्ट भाइयों से मिलता है। कुछ समय बाद वो अपने बेईमान भाइयों से मिलता है। He told them about his progress. जब वो अचानक से अपने भाइयों से मिलता है तो वो उसे अपनी तरक्की के बारे में बताता है। All their siblings touched his feet and begged to forgive them. फिर वो उसके सारे भाई सुनते हैं कि हाँ, जॉन ने बहुत ही तरक्की कर ली है, जॉन की ईमानदारी से सब बहुत खुश है, उसने यहाँ पर भी सबका दिल जीत लिया। तो उसके भाई उसके पैर छूने लग जाते हैं और उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लग जाते हैं। Despite their cruelty, John decided to forgive them. उनकी बेईमानी और दुष्टता के कारण भी ये सब चीज़ें न देखते हुए जॉन उन्हें माफ़ कर देता है, उसके भाइयों को माफ़ कर देता है। Here we have studied about John's honesty. इस चैप्टर में हमने देखा जॉन की ऑनेस्टी के बारे में कि जॉन कितना ईमानदार था। उसके साथ उसके भाई लोग बुरा व्यवहार करते थे, फिर भी जॉन अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, उसने वो ऑनेस्टी रहा हमेशा। तो वैसे हमें भी हमारी लाइफ में ऑनेस्ट रहना चाहिए। ऑलवेज बी ऑनेस्ट इन आवर लाइफ। हमें भी अपनी लाइफ में ऑनेस्ट रहना चाहिए। Okay students, here we have completed our chapter. Now in next class we will do exercises and question answers of the same chapter. Okay, take care. Goodbye students.